हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। क्लास 10th स्टूडेंट, बेटा बोर्ड एग्जाम में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिल मारो और मेरी ये एमसीक्यूज की सारी वीडियो देखते रहें, ठीक है। और जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आज चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज क्लास 10th, द nth टर्म ऑफ द एपी A3A5A डेटस। ये एक आपकी एपी है, इस एपी की हमें nth टर्म फाइंड करनी है। ऑप्शन इस प्रकार, तो nth टर्म यानी कि an, और nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस n हमें नहीं पता, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, चेक कर लो। 3a में से a गया 2a, 5a में से 3 गया 2a, यानी कि 2a। तो an इज इक्वल टू a प्लस 2an माइनस 2a, तो an इज इक्वल टू a में से 2a गया माइनस a, तो 2an ये ऐसे लिख दिया, a में से 2a गया a, तो an इज इक्वल टू, इसमें तो कॉमन लिख गया a, क्या बचा 2n माइनस 1 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स -10 -6 -2 and 2 इज, ये जो नंबर्स हैं क्या ये एपी में है? एपी में है तो कॉमन डिफरेंस के साथ बताओ। ऑप्शन इस प्रकार है कि NAP विद D बराबर -16, बी ऑप्शन है NAP विद D बराबर 4, सी ऑप्शन है NAP विद D बराबर -4, डी ऑप्शन है नॉट NAP। हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये AP में है या नहीं, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखो भाई, कॉमन डिफरेंस, देखो भाई इसको इसमें से माइनस करो, यानी कि A2 में से A1 गया, A2 में से A1 गया, A2 है हमारा -6 माइनस A1 है हमारा -10, तो -6 माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 में से 6 गया 4। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करो, A3 माइनस A2, यानी कि -2 में से माइनस के 6, तो -2 माइनस प्लस का 6 में से 2 गया 4। चेक कर लीजिएगा कॉमन डिफरेंस यानी कि सेम आ रहा है, यानी कि ये चीजें नहीं, AP विद कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √2 √8 √18 √32 डेट इज। ऑप्शन इस प्रकार हैं, √60 है ऑप्शन, या 5√2 है, या √72, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखो भाई,
द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि ये एपी है और इसकी आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि मुझे पांचवी टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A5 फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म है, पहले इस एपी को ठीक से लिख लेते हैं, √2, इसके फैक्टर करे मैंने √8 के फैक्टर करे 2 × 2 × 2, √18 के फैक्टर करे 2 × 3 × 3, √32 के फैक्टर करे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो भाई √2 तो ऐसे ही लिखा, इसको पेयर बनाया, ये पेयर बनते ही तुरंत बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट क्योंकि, तो 2√2, इसका पेयर बना, ये बाहर आ गया 3√2, ये पेयर बना यानी कि 2 × 2 = 4√2। तो हमें नेक्स्ट वाली टर्म निकालनी है, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म हम निकालते हैं, तो फिफ्थ टर्म हम निकालेंगे यानी कि A5 = A5 क्या होगा, A + 4D, क्या होगा, A5 हमारा जो होगा वो A + 4D होगा, ठीक है, क्योंकि A + 5 - 1 × D। तो A5 = फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है √2 + 4, कॉमन डिफरेंस क्या है, चेक करो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2√2 में से √2 गया, कितना आया, √2 ही तो आया, √2 आ गया। तो 4√2 और 1√2 कितने हो गए, 5√2। अब चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पॉजेस द वीडियो इज डाउन, नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन नंबर 4, द nth term of an AP, the nth term of an AP is 7 - 4n, find its common difference, कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। और इसकी nth टर्म ये दे रखी है, ऑप्शन है -4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो चेक करते हैं क्या है ये, द nth टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की nth टर्म ये है, क्या है, 7 - 4n, यानी कि an = 7 - 4n है। तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है, तो n के स्थान पे 1 पुट करा तो a1 आएगा। तो 7 - 4 × 1 यानी कि 7 - 4 यानी कि 3, n के स्थान पे 2 पुट करा तो a2 आया। 7 - 4 × 2 यानी कि 7 - 8 यानी कि -1, n के स्थान पे 3 पुट करा तो a3 आया। 7 - 4 × 3 यानी कि 7 - 4 = 12 यानी कि -5 आया। तो दैट इज AP 3 - 1 - 5, ऐसे ही AP बना डाली। हमसे क्या कह रहा है, वो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D, इसको इसमें से घटा दो, -1 - 3, तो यानी कि -4 इज राइट आंसर, -4। चेक कर लो, नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन नंबर 5, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो सो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है इन एमसीक्यूज को जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, 25 एमसीक्यूज कराएंगे। NAP 5, 12, 19 has 50 टर्म्स, मतलब इस एपी में 50 टर्म्स हैं। तो इट्स लास्ट टर्म इज, यानी कि इसकी लास्ट वाली टर्म क्या होगी। तो ऑप्शन इस प्रकार है
343, 353, 348, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इस एपी में कितनी टर्म्स है भाई? 50 टर्म्स है, यानी कि 5, 12, 19, कितनी टर्म है? 50 टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गया 7, 19 में से 12 गया 7, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। कितनी टर्म है? 50 टर्म्स है। तो कह रहा है लास्ट टर्म क्या होगी, यानी कि A50 क्या होगी, A50 क्या होगी। तो A50 डायरेक्ट क्या होगा? A प्लस 49D। चेक कर लो ध्यान से, A प्लस 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 यानी कि 49। तो A की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 49 इंटू D। D कितना है? 7। तो 5 प्लस मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। तो ये कितना आ गया? 348 इज राइट आंसर। 348 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 2-digit number are divisible by 3? divisible by 3। ऑप्शन 25, B 30, C 32 एंड D 36। ये कह रहा है हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 3। वो कितने नंबर होंगे 3 से डिविजिबल, ये हमें फाइंड करना है। तो वो 2 डिजिट के होने चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर तो 10 से ही स्टार्ट होते हैं 99 तक। तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, ना 11 होता, तो कहां से चालू होगा भाई? 12 से। 12 फिर 15 फिर 18 लास्ट में 99, बिकॉज 99 3 से डिविजिबल है। अब ये क्या एपी है? हाँ जी एपी है। देखो चेक कर लो, 12 में 3 ऐड करा 15, 15 में 3 ऐड करा 18, तो यहां से a इक्वल टू कितना है? 12, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 99, और हमें फाइंड करना है n। चेक कर लीजिएगा हाउ मेनी 2-digit नंबर। तो an का फॉर्मूला लगाइएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 99 इज इक्वल टू a यानी कि 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है? 3। देखो भाई 12 इधर चला जाएगा, यानी कि 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 3 आ जाएगा इधर डिवाइड में। चेक कर लो, ठीक है। 99 में से 12 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से 1 कट हुआ, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, और माइनस 1 इधर गया तो n इक्वल टू 30, यानी कि ऐसे 30 नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। ओके बेटा, नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमन डिफरेंस of the AP 1 upon P 1 minus P upon P 1 minus 2P upon P is A part, 1 B part, 1 upon P C part, minus 1 D part, minus 1 upon P।
ये कह रहा है इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनमें से। तो कॉमन डिफरेंस D निकाल दो, इसको इसमें से घटा दो, यानी कि A2 माइनस A1। A2 क्या है, यानी कि दूसरी टर्म क्या है, 1 माइनस P अपॉन P माइनस 1 अपॉन P विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस P माइनस 1, माइनस से माइनस कटा तो माइनस P अपॉन P, P से P कैंसिल आउट हुआ, -1 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मात्र आप 1-2 मिनट में एक एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP √2, 2√2, 3√2, 4√2 इज, ए ऑप्शन है √2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2√2 एंड डी ऑप्शन है -√2। देखो बच्चों, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, चलो चेक करते हैं क्या होगा। कॉमन डिफरेंस यू नो दैट A2 माइनस A1, A2 क्या है, यानी कि 2√2, A1 क्या है √2, देख लो भाई, चेक कर लो, 2√2 में से √2 गया, 2√2 में से √2 गया तो खाली √2 बचा, और A3 में से A2 भी निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है चेंज आ जाए, AP ही ना हो। A3 में से A2 गया, A3 क्या है 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में से 2√2 गया तो सिंगल √2 बचा। आप चेक कर लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2 इज राइट आंसर। नोट डाउन करते रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द nth term of the AP √2, 2√2, 3√2 इज, ऑप्शन इस प्रकार है n√2, B √2n, C 2√n, D n-1 √2। ये एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी nth टर्म इनमें से आपको बतानी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट टर्म A इज अ फर्स्ट टर्म क्या है, चेक करो ध्यान से, √2 है जी, n-1 D कितना है, 2√2 में से √2 गया √2, 3√2 में से 2√2 गया √2, तो ओनली √2 लिख दिया। क्या लिख दिया, √2, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे √2, तो √2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई देखो इससे हुई, तो यानी कि n√2 और √2 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो माइनस का √2, -√2 से -√2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर क्या आ गया n√2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में इफ 3k - 2, 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 consecutive terms of AP, then value of k की वैल्यू क्या होगी, -4, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -3, D की वैल्यू 4। देखो यार ध्यान से देखो बच्चों, यदि
ये और ये, यानी कि ये टर्म और ये टर्म अगर कंजुगेटिव टर्म एपी में है तो के की वैल्यू क्या होगी? एपी होती क्या है? एपी होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम। तो कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। चेक कर लो ध्यान से। A2 क्या है? A2 है 4k माइनस 6 माइनस A1 क्या है? 3k माइनस 2 इज इक्वल टू A3 क्या है? A3 ये यानी कि k प्लस 2 माइनस A2 क्या है? 4k माइनस 6, तो यानी कि 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस का 2 इज इक्वल टू k प्लस 2 माइनस का 4k और प्लस का 6। चेक कर लो ध्यान से। सही है भाई, इसको सोल्व करते हैं, आगे देखते रहो। 4k में से 3k गया, 4k में से 3k गया, k बचा। 2 में से 6 गया, माइनस 4 बचा। k में से 4k गया, माइनस का 3k बचा। और 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो 3k इधर चला जाएगा k के पास, तो ये आ गया k प्लस माइनस 3k इधर गया, तो प्लस का 3k इज इक्वल टू 8 इधर आ गया और माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, तो 3k और k कितना हो गया? 4k इज इक्वल टू 8 और 4 12, तो 4 3 जा 12, तो k इक्वल टू 3 इज राइट आंसर। चेक कर लो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट डाउन करें इनको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इन एन AP इफ d इज इक्वल टू -4 n इक्वल टू -7 एंड an इक्वल टू 4, तो देन a इज इक्वल टू ऑप्शन इस प्रकार है 6, 7, 20 एंड 28। क्वेश्चन को समझाते पहले। इन एन एपी यदि कॉमन डिफरेंस -4 है, n इक्वल टू 7 है, an इक्वल टू 4 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि a क्या होगा? an का फॉर्मूला यू नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? 4। a क्या है? नहीं पता, क्योंकि वो कह रहा है a फाइंड करने के लिए। n क्या है? 7 माइनस 1, d कितना है? -4। चेक कर लो ध्यान से। तो 4 इज इक्वल टू a, 7 में से 1 गया 6 4 जा 24, वो भी माइनस का 24, और माइनस का 24 इधर जाके क्या होगा? प्लस का 24, यानी कि a इज इक्वल टू 28 इज राइट आंसर। चेक कर लो, 28 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जरा। इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 101, देन an विल बी ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन 3.5, सी ऑप्शन 103.5, डी ऑप्शन 104.5। देखिएगा जरा ध्यान से। इस एपी में अगर फर्स्ट टर्म 3.5 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो यानी कि जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो आप 0 को प्लस करते रहोगे तो फर्स्ट टर्म ही रह जाएगी। फिर तो ये चाहे आप कोई सी भी टर्म निकाल लो, और n इक्वल टू 101 है तो an क्या होगा? an का फॉर्मूला देख लो, an का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं,
बच्चों सभी जानते हैं आप कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 3.5 प्लस n 101 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। तो 3.5 प्लस 101 यानी कि 101 में से 1 गया 100 इंटू 0। तो 3.5 प्लस 100 0 जा 0 और 0 किसी में भी प्लस कर लो 3.5 ही रह जाएगा। इस राइट आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 the 11th term of an AP minus 5 upon 2 0 और 5 upon 2। इसकी 11th टर्म निकालनी है हमें। क्या निकालनी है 11th टर्म। -20 ऑप्शन है या 20 होगा या -30 होगा या d इक्वल टू 30 होगा। ध्यान से देखेंगे ये 11th टर्म हमें फाइंड करनी है इस AP की। ठीक है, तो AP हमारी इस प्रकार है जिसमें कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा -5 होगा और मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं -5 अपॉन 2 माइनस लगाया और ये क्या हो गया -5 क्या हो जाएगा ये प्लस का 5 अपॉन 1। ठीक है ना, देखो दोबारा से देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 मैंने ऐसे लिखा फिर माइनस लगाया और एक माइनस इसने दिया तो प्लस हो गया। विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, एलसीएम इज 2 तो -5 प्लस 2 5 जा 10, 10 में से 5 गया 5 अपॉन 2 यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा 5 अपॉन 2 आ गया। 11 टर्म निकालेंगे a11 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 10d, a प्लस 10d, a प्लस 10d, a इक्वल टू कितना है -5 प्लस d इंटू डी की वैल्यू 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2, 2 5 जा तो -5 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 5 गया 20 तो 20 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द 21st term of an AP whose first two terms are -3 and 4 is, तो A ऑप्शन है 17, B ऑप्शन 137, C ऑप्शन 143 और D ऑप्शन -143। तो इस AP की मुझे 21वीं टर्म फाइंड करनी है जिसकी फर्स्ट 2 टर्म ये हैं। फर्स्ट 2 टर्म यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, और मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है 21 टर्म यानी कि 21वीं टर्म फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब 21वीं टर्म फाइंड करनी है तो पहले मैं कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर लूं। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करूंगा a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 3 तो 4 प्लस 3 यानी कि 7, कॉमन डिफरेंस तो 7 आ गया। अब मुझे 21वीं टर्म फाइंड करनी है तो 21वीं टर्म यानी कि a21 यानी कि a प्लस 20d, चेक कर लो ध्यान से a प्लस 20d, a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 20 इंटू डी कितना है 7, तो -3 प्लस 7 2 जा 14, 140 में से 3 गया 140 में से 3 गया तो 137 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है 15, नोट डाउन जरूर करते हैं इनको।
और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये 25 एमसीक्यू बनाए हैं मैंने, 25 एमसीक्यू में से कोई भी बाहर नहीं आने का, इसी से रिलेटेड आएंगे। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP is 13 and fifth term is 25, तो what is its seventh term? अभी 15 पे चल रहे हैं हम, इससे आगे अभी 10 MCQs हो रहे हैं, तो देखते रहे सभी बच्चे। यदि ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन है 30, फिर 33, फिर 37 और लास्ट ऑप्शन इज 38। देखते हैं इसमें से क्या होगा। देखो भाई, सेकंड टर्म AP की 13 है, सेकंड टर्म यानी कि A2, सेकंड टर्म यानी कि A2 हमारा 13 है, एंड फिफ्थ टर्म 25 है, फिफ्थ टर्म यानी कि A5 हमारा 25 है, तो ये कह रहा सेवेंथ टर्म क्या होगी। ठीक है, सेवेंथ टर्म क्या होगी, A2 क्या होगा A प्लस D, A5 क्या होगा A प्लस 4D। अब इसे सोल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड तीसरा चैप्टर में पढ़ा था हमने, माइनस 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 कट हो गया, D में से 4D गया माइनस 3D, 13 में से 25 गए माइनस 12, माइनस से माइनस करता तो D बराबर 4, 3 4 जा 12, D की वैल्यू 4 आ गई। अब D की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो A फाइंड आउट होगा, और होना ही होना है जरूर। A प्लस D इज इक्वल टू 13, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू 9, A की वैल्यू 9 आ गई। A की वैल्यू जब 9 आ गई, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म क्या हो गया A7 यानी कि A प्लस 6D। A क्या है, A आया हमारा, A आया 9, तो 9 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 और 9 33 इज राइट आंसर। चेक कर लो, 33 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये 15 MCQs हो चुके हैं, 16 वाला देखते हैं, नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म ऑफ एन AP 21 42 63 84 is 210। ऑप्शन है 9th टर्म, बी ऑप्शन है 10th टर्म, फिर 11th टर्म या 12th टर्म। देखो भाई, विच टर्म ऑफ एन AP, इस AP की ये जो 210 है 210 है, ये कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई 21, कॉमन डिफरेंस क्या है 42 माइनस 21 यानी कि 21, और लास्ट टर्म क्या है 210, तो फाइंड क्या करना है, एन ही तो फाइंड करना है, एन फाइंड करते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, an है 210 इज इक्वल टू a क्या है 21 प्लस एन माइनस 1, d क्या है 21। अब 21 इधर गया, 210 माइनस 21 और अपॉन, छोड़ो इसे, ऐसा मत ना करो, 210 इज इक्वल टू 21 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 21 एंड माइनस 21, 21 से 21 कैंसिल, 210 इज इक्वल टू 21 एन, 21 से ये कैंसिल हुआ 10 बार, तो n बराबर क्या आ गया 10th, तो यानी कि 10वीं टर्म 210 होगी। नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17, इफ द कॉमन डिफरेंस of an AP is 5, then what is A18 minus A13? ऑप्शन है 5, 20, 25, 30। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किसी एपी का अगर 5 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस यानी कि d बराबर 5 है तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चेक करो ध्यान से, A18 माइनस A13, A18 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 17D माइनस A13 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 12D। देखो भाई A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, देखो भाई A से A कैंसिल हुआ, ठीक है ना, 17 में से 12 गया 5D, तो 5 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 25 इज राइट आंसर। चेक कर लो, 25 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, what is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32? ऑप्शन है 8 माइनस 8 माइनस 4 एंड 4। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है ऑफ एन एपी का इन विच, जिसमें कि ये वाली कंडीशन हमें गिवन है। तो A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। A18 क्या होगा A प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17D माइनस A14 क्या होगा A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। देखो भाई माइनस अंदर टर्न होगा तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32। चेक कर लो ध्यान से, माइनस अंदर टर्न हुआ है तो A से A कैंसिल हुआ, 17D में से 13D गया, 17 में से 13 गए, बताओ 4, तो 4 से ये कट हुआ 8 बार, तो D बराबर कितना आ गया 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन चेंज है, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 और माइनस 49 इज ऑप्शन 37, 40, 43 और 58। पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, लेकिन एंड से, बिगिनिंग से नहीं, एंड से करनी है, लास्ट से। तो लास्ट से हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है -11, कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो भाई ध्यान से देख लो कॉमन डिफरेंस, -8 में से -11 गए तो प्लस का 11 होगा नहीं होगा, 11 में से 8 गया 3, और लास्ट टर्म क्या है 49, और मुझे टर्म निकालनी है कौन सी, A4 निकालनी है, किससे,
फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट लिख लो या एंड लिख लो। ये फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है, L कितना है, L है हमारा 49 माइनस n कितना है, n यानी कि फोर्थ टर्म यानी कि 4 माइनस 1, d कितना है, d है हमारा 3, तो 49 माइनस 4 में से 1 गया 3, 3 3 जा 9, 49 में से 9 गया 40 इज राइट आंसर। चेक कर लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स of the AP 10 6 2 is, ऑप्शन है -320, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी -352, ऑप्शन डी -400। ये कह रहा है इस एपी के शुरू की 16 टर्म का सम करना है, सम यानी कि SN। तो A कितना है 10, D कितना है, कॉमन डिफरेंस चेक करो, कॉमन डिफरेंस 6 में से 10 गया, 6 में से 10 जा रहे हैं तो -4 होगा, और मुझे फर्स्ट 16वीं टर्म का सम निकालना है तो n बराबर 16, तो यानी कि SN का फॉर्मूला यू नो दैट, आप जानते हैं सभी, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे सभी, n की वैल्यू कितनी 16, n की वैल्यू कितनी 16/2, a कितना है, a कितना है चेक करो जरा, a कितना है यानी कि 2 × 10 प्लस n कितना है, n कितना है 16 -1 और d कितना है -4। बस इसे सोल्व करना है, सोल्व करते हैं आंसर आपके साथ। तो 2 से ये कटा 8 बार 8, 10 2 जा 20, देखो भाई 16 में से 1 गया 15, 16 में से 1 गया 15, 15 4 जा 15 चौका 60, सही है भाई, माइनस का लगाया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 8 × 20 में से 60 गया -40, तो 8 चौक 32 यानी कि माइनस के 320। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन एपी इफ ए बराबर 1, an बराबर 20, SN बराबर एंड SN बराबर 399, तो देन n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू, n क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े जरा, क्वेश्चन पढ़े आप, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़े ध्यान से। ऑप्शन है 19, 21, 38 और 42, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। देखो इन एन एपी, एपी में अगर फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए यानी कि 1, an कितना है, an यानी कि लास्ट टर्म 20, और SN कितना है 399, तो n क्या होगा, n क्या होगा, तो SN का फॉर्मूला अभी जस्ट जो लगाया था इससे भी दूसरा फॉर्मूला होता है, SN इक्वल टू क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। SN की वैल्यू कितनी है 399, n कितना है नहीं पता, a कितना है, a कितना है 1, l कितना है 20, ठीक है भाई।
अब 399 और देख लो, अब चेक कर लो ध्यान से, ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और अपॉन 21 इज इक्वल टू n। ये कटेगा किससे? 7 से काट लें। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 3 से फिर कटा, 3 1 जा 3, 3 9 जा, ठीक है, तो 19 2 जा 38, तो n इज इक्वल टू 38 इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, the sum of first 5 multiples of 3 is, हाँ जी, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के पहले 5 मल्टीपल का सम। ऑप्शन इस प्रकार है 45, 55, 65, 75। पहले 5 मल्टीपल बताओ 3 के, यानी कि 3 का टेबल 5 बार लिख दो ना। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अरे इसमें आप फॉर्मूला लगा लो चाहे तो, ये AP बन गई। S5 निकालना है, S5 का फॉर्मूला 5/2 A + L, SN का फॉर्मूला लगा लो ना, SN इक्वल टू N/2 A + L। तो n की जगह क्या रखूंगा 5, S5 यानी कि 5/2 A + L। A कितना है 3 और ये 15 और 3 कितना हो गया 18। 2 ने 18 को काटा 9 बार, 9 5 जा 45 इज राइट आंसर 45। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा। हाउ मैनी 3 डिजिट numbers are divisible by 9। ऑप्शन है 86, 90, 96 और 100। ध्यान से देखो, ये कह रहा हाउ मैनी 3 डिजिट के नंबर जो 9 से डिविजल हो जाएं। 3 डिजिट के नंबर कह रहा है भाई, तो 3 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक होंगे आप सभी जानते हैं, 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, कौन सा होगा 100 नहीं होने का, 101, 9 एकम 9 नहीं होने का, 9 एकम 9 ना, तो ये होगा 108 होगा जो पहला नंबर होगा जो 9 से कटेगा। तो फिर 9 ऐड करते चले जाओ 117। अब लास्ट वाला नंबर कैसे निकाले भाई, लास्ट वाला नंबर निकालने का देखो जरा ध्यान से देखो। मुझे पता है 3 डिजिट का सबसे लास्ट वाला नंबर 999 होता है, तो मैंने इसको डिवाइड करा, 9 1 जा 9, फिर 9 उतार लिया, यही तो होगा या इससे भी और कुछ कम होगा, यही होगा 999 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे कितने नंबर निकालने हैं ये पता करने, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, a इक्वल टू कितना हो गया 108, d इक्वल टू कितना हो गया 9 और an कितना हो गया 999 है ना, 999 हो गया। an का फॉर्मूला लगाया मैंने, an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी,
999 बराबर a कितना है 108, n-1, d कितना है 9 है, इसको इधर ले लो 999 माइनस 108 अपॉन 9 इज इक्वल टू n-1। भाई माइनस करो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गई 9, 9 में से गया 8 अपॉन 9, 9 9 जा 81, कितने बचे, फिर 8 बच गया, एक उतार लिया, 9 9 जा 81 इज इक्वल टू n-1। अब देख लो -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो गया, 99 और 1, 99 और 1 कितना हो गया भाई, 99 और 1 कितना हो गया 100। चेक कर लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है जी, उतारो इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 24 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। देखो भाई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/3 1 - 3B अपॉन 3 1 - 6B अपॉन 3 इज, ऑप्शन है 1/3 -1/3 B और -B। देखो ये एक AP है, ये एक AP है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 में से A1 घटा दो या A3 में से A2 घटा देंगे। चलो जी घटा लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है 1 - 3B, A2 तो यही है अपॉन 3 माइनस 1/3 विद द हेल्प ऑफ LCM, विद द हेल्प ऑफ LCM ले लिया, डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 - 3B - 1, 1 से 1 कटा, क्या बचा -3B अपॉन 3, 3 से 3 कटा, -B इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म of the AP √7, √28, √63 और ये नेक्स्ट टर्म यानी कि ये वाली टर्म हमें फाइंड करनी है। इज ए पार्ट ऑप्शन है √70, √84, √98, √112। देखो भाई इस AP की नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फाइंड करनी है, चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो पहले इस AP को ठीक से कर लेते हैं फैक्टर करके, ठीक है। तो ये AP है √7 ऐसे लिखा। देखो भाई √28 के फैक्टर कर लो 2 × 2 × 7, √63 के फैक्टर कर लो 3 × 3 × 7, सही है भाई। अब √7 ऐसे लिखा, ये बन गया भार, पेयर बनते तुरंत बाहर आ गया, यानी कि 2 √7, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया 3 √7। मुझे निकालनी है चौथी टर्म। चौथी टर्म निकालने के लिए मुझे ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है √7, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 √7 में से √7 गया, √7 आ गया। मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म यानी कि A4, क्या निकालनी है A4 क्या होगा A प्लस 3D, A क्या है √7 प्लस 3, D क्या है D यानी कि √7। तो √7 और 3 √7 कितने हो गए 4 √7। अब ये 4 चला जाएगा अंदर इसके, 4 × 4 × 7, 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये MCQs है। 21 को मैथ का पेपर है, तो 10th क्लास के बच्चों ये MCQ जरूर कर ले। और भी मैंने MCQs बनाए हैं चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो भी MCQ कर ले। इस MCQ से बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।